हाय गाइस, आज है डे 16 ऑफ अ नीट जर्नी एंड ऑल्सो यकीन 2.0। यार अभी तक मतलब आज डे 16 हो गया है, 16 दिन हो गए हैं हमें अपनी तैयारी को शुरू करते हुए। और अभी तक बच्चों को कन्फ्यूजन है कि फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर कौन सा चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही टीचर सारे बच्चों को थोड़े कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं। लाइक एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, दूसरे पे जा रहे हैं तो उनका भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कन्फ्यूज़ हो रखे हैं बच्चे कि भाई किस हम शिफ्ट करें टीचर। और उस चक्कर में बैकलॉग भी फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का, मेरा भी काफ़ी बैकलॉग हो गया है फिज़िकल केमिस्ट्री में। बाकी सब्जेक्ट में मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री की वजह से बैकलॉग हो गया है, क्योंकि मैं उसको कवर करने जा रही हूँ बट वो सही चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ पा रही। बट फिर भी इतना काम नहीं बिगड़ा अपने बायोलॉजी और फिज़िक्स में, बट केमिस्ट्री में काफ़ी काम बिगड़ा पड़ा है। तो आज मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि आज है जून 5 और 8 जून को अपना टेस्ट है यकीन 2.0 का पहला, और उसका मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। बस जो मैं लेक्चर लेती हूँ उसको रिवाइज़ करती हूँ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ मैं अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल पा रही हूँ। मेरी डीपीपी होमवर्क सोल्यूशन भी होमवर्क वगैरह भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ दैट फिज़िकल केमिस्ट्री थिंग। मैंने जो सोचा है कि जिस टीचर से मैंने शुरू किया है मोल कंसेप्ट, मैं उनसे ही अभी मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर मैं दूसरे टीचर से यानी कि अमित सर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी और उनसे देखूँगी, फिर कंपेयर करके एक टीचर सेलेक्ट करूँगी जो ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है जिन टीचर का, और फिर उनसे ही मैं पूरे साल पढ़ूँगी। ये 2 चैप्टर की थोड़ी कन्फ्यूजन, मतलब 2 चैप्टर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट आई गेस आगे जाके अगर हमने ये सॉर्ट कर लिया ना, एक बार अपना टीचर को चूज़ कर लिया ढंग से, हमने समझ लिया कि हमें किससे समझ में आ रहा है, तो हमारा पूरे साल की टेंशन ख़त्म है। एंड में जाके या बीच में जाके चेंज करने से अच्छा शुरू में थोड़ा हेडेक ले लो अपना सर पे, और मतलब हो जाएगा सही। चिल करो अभी, मतलब इतना भी चिल मत करो, बैकलॉग कंप्लीट करने का सोचो। अब मेरा बैकलॉग है लेक्चर नंबर 9 से, और अभी हो चुका है, मैं फिज़िकल केमिस्ट्री का बता रही हूँ, लेक्चर नंबर 9 से बैकलॉग है मेरा। और अभी हो गया आज 16वां दिन है, नहीं लेक्चर 15, मतलब 15 लेक्चर हो चुके हैं मोल कंसेप्ट के। आज अपना वो स्टार्ट हुआ है रिडॉक्स वाला, बट मोल कंसेप्ट के मेरे 15 पे उन्होंने 15 पे वो चैप्टर ख़त्म हुआ है और मैं अभी 9 पे ही हूँ। मतलब अभी 6 लेक्चर मुझे देखने हैं और टेस्ट के लिए काफ़ी कम दिन बचा है, इसलिए मैं पूरा लेक्चर नहीं देख रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ तुम भी वैसा कर सकते हो, अभी नोट्स पढ़ लो अगर तुम्हें, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम ड्रॉपर हो तो तुम नोट से समझ पाओगे मेरे हिसाब से। और एज सच सर कुछ समझा भी नहीं रहे हैं। लाइक मैं सुधांशु सर की बात कर रही हूँ कि तुम्हें समझने के लिए सर की वीडियो देखने पड़े, सर नहीं समझाते इतना, या पता नहीं मेरे को नहीं समझ आता। बट मैं नोट से पढ़ रही हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आ रही समझ में कि ये क्वेश्चन कैसे किया, मैं लेक्चर जाके वो वाला पार्ट देख ले रही हूँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नोट से ही पढ़ना है। जो चीज़ नहीं आ रही समझ, जो पार्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो लेक्चर पे जाके देख लो, जैसे मैं कर रही हूँ। तो लेक्चर नंबर 9 पे हूँ मैं, लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट करूँगी मैं। और मैंने आज का यही सोचा है कि मैं आज केमिस्ट्री का बैकलॉग पूरा ख़त्म कर दूँ। लाइक डीपीपी वगैरह सब जो भी मेरे लेफ़्ट ओवर्स है फिज़िकल केमिस्ट्री के, वो सब मैं कंप्लीट कर दूँ। उसके अलावा मेरा बायो का भी है जो बैकलॉग, बायो का मेरा 3 घंटे 3.5 घंटे का बचा है एक लेक्चर, वो मुझे कंप्लीट करना है। बट टेस्ट में उससे कम ही आ रहा है। एंडो क्या था, वही जो तुम समझ गए उस तक आ रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये सब जो उसके आगे का है वो सब नहीं आ रहा है। तो शायद 3.5 घंटे से पहले ही मेरा काम ख़त्म हो जाए टेस्ट के, जितना मैं कर पाऊँगी। तो ये 2 चीज़ें आज मैं करने वाली हूँ। यही बात रही फ़िज़िक्स की मैं कल यानी कि डे 17 में करूँगी उसके बैकलॉग कंप्लीट, और कल कंप्लीट कर देंगे जो अपने असाइनमेंट भी है वो भी, डीपीयू भी, और इसके लेक्चर्स भी सारे कल ही कर देंगे। उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि तुम लोग नोट से पढ़ो, तुम्हें लेक्चर देखना ही पड़ेगा फिज़िक्स के, तुम नोट्स से पढ़ के नहीं कर सकते। अगर कर पा रहे हो तो ग्रेट, बट बीच में लेक्चर में भी सर जो समझाते हैं वो समझने की चीज़ें हैं और वो तुम्हें लेक्चर देख के ही समझ में आएगी। अगर तुम नोट्स देख लोगे, ऐसा हो सकता है तुम बहुत सारी चीज़ें मिस कर दो जो हमें सर बता रहे हैं। तो उसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि नोट्स से पढ़ के तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो, ऐसा मत करना। फ़िज़िक्स में तो सर ने वो भी एक रिविज़न करके उन्होंने एक हमें लेक्चर प्रोवाइड किया, रिकॉर्डेड लेक्चर, वहाँ से भी तुम कर सकते हो। वो सर ने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जिनका बैकलॉग हो रखा है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मैं उससे करूँ। वैसे मैं उससे ही करूँगी जो डिटेल्ड लेक्चर है, क्योंकि मेरा इतना अभी ज़्यादा बैकलॉग नहीं है कि भाई एकदम ही मेरे को शिफ्ट करना पड़े उस पर। बट जिनका एकदम शुरू से बैकलॉग है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। 8 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर MR सर ने हमें दिए।
मुझे उनका नहीं पता, जो दूसरे वाले सर है सॉरी सलीम सर का मुझे नहीं पता, बट एम आर सर ने तो हमें करके दिया है। और उसके बाद डे 18 यानी कि हमारा आता है सैटरडे संडे को अपना टेस्ट है, तो सैटरडे को रिवीजन के लिए रखो, उसमें कोई बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, जितना हो चुका है उतना रिवाइज़ कर लो। संडे को 10 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा, रात के 10 बजे तक। बीच में जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब तुम रेडी हो चुके हो, गो फॉर इट, टेस्ट दे दो टेंशन फ्री होके। और यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद एक पिन कमेंट तुम्हें दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे तुम उधर एक और लिंक दिखेगी, वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें एक ग्रुप चैट दिखेगी, जहाँ पे तुम और मैं और बाकी जितने भी नीट एस्पिरेंट है वो लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।